फिर भी सत्संग जोर शोर से सबको मिल रहा है और सत्संग का सब लाभ उठा रहे हैं। मुलाकात होगी, जरूर होगी, जिसका जिसका भी मन होगा कहीं न कहीं मुलाकातें होती रहेंगी। मुश्किल यह है ना कि अगर कहा जाए तो वो हो जाता है हम लोगों के साथ सत्संग में कि 3 बुलाए 13 आए, दे दाल में पानी, कहो 5 को आने के लिए आ जाएंगे 20। तो उस समय बड़ी क्रिटिकल स्थिति हो जाती है कि किसको मना करो और किसको कहो। क्योंकि अगर एक सीक्वेंस में अगर आप लोग चलना चाहेंगे कि हम लोगों को बेशक महीने का 1 दिन दीजिए, पर हम लोग उसके लिए रेडी हैं 1 दिन में, तो 1 दिन में अगर कोई 20 लोग बैठेंगे तो उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सत्संग के हाल में इतनी कैपेसिटी है कि 25 लोग भी 3-3 फीट के आराम से बैठ सकते हैं, 40-50 लोग बैठ सकते हैं, 30 लोग। लेकिन आप अगर उन नियमों का पालन नहीं करेंगे, दरवाजा खुला देखा सब आ गए अंदर, तो किसको सत्संग के लिए आप मना कर सकते हो? नहीं मना कर पाओगे। इसलिए कुछ टाइम और धीरज में रहते हैं। 3 सवाल आए हैं, 2 कल आए थे, 1 आज आया है। और इसके अलावा भी और जो भी पॉइंट आपको नहीं समझ में आता है, जो भी सत्संग का सवाल है रिलेटेड, क्वेश्चन करो। क्योंकि जिस व्यक्ति का मन चलता है ज्ञान के बाद, तो हम समझ जाते हैं कि सत्संग इसके अंदर जा रहा है। घर में बिजली का मीटर चल रहा है तो मीटर वाले आते हैं तो समझ जाते हैं कोई जिंदा व्यक्ति है। अगर मीटर बंद रहता है तो समझ जाते हैं कि सब आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ सिटी या कहीं भी गए हुए हैं, ये पूरा मीटर अपना ऑफ करके गए हुए हैं। तो तुम्हारे मन का मीटर चलता है, उससे पता चलता है कि तुमने ज्ञान का मंथन किया, तुमने ज्ञान का मनन किया। चाहे वो सत्संग आज का हो, कल का हो, दादाजी की वाणी का हो। 3 गुड़िया का मिसाल अभी तुमने सुना कि कई लोग सत्संग सुन करके एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। कोई सत्संग सुन करके मुंह से बड़बड़ करके निकाल देता है, कोई सत्संग सुन करके उसको भीतर लेकर के जाता है। तो भीतर ले जाने का ये टाइम मिला है। ऐसा टाइम आपको जिंदगी में फिर कभी नहीं मिलेगा, अगर चाहोगे भी तो भी नहीं मिलेगा, कि शांत का टाइम, एकांत का टाइम, जहाँ किसी का आना नहीं, जाना नहीं, शोर नहीं, कोई मेहमान नवाजी नहीं, किसी के डिनर नहीं, किसी के लंच नहीं, किसी का बर्थडे नहीं, किसी का कोई सेरेमनी नहीं। ये टाइम तुम्हें परमात्मा ने साधना का काल है। जैसे अति मास मिलता है तुमको, अब इस साल भी अति मास पड़ेगा, शायद के बाद में 1 महीने के बाद में नवरात्र पड़ेंगे, शायद तो अभी शुरू हो जाएंगे। अति मास पड़ता है, क्यों अति मास पड़ता है उसका भी रीजन एक समझ लो अच्छी से, कि अधिक मास क्या होता है, अति मास क्या होता है। तुम्हें अपने ही देश की, अपने ही अगर कैलेंडर की जानकारी नहीं होगी तो कभी भी कोई तुमसे पूछेगा तो तुम बता नहीं पाओगे। कई लोग इसको मल मास कहते हैं, कई लोग इसे अति मास कहते हैं, कई लोग इसे अधिक मास कहते हैं। क्योंकि हमारा जितना भी हिंदुस्तान का जो हमारा हिंदू संस्कृति है, ये संस्कृति है, ये चंद्रमा से जुड़ी हुई है। सूर्य तो अटल है अपनी जगह पर, चंद्रमा से जुड़ी है। और चंद्रमा घटता बढ़ता है, तो चंद्रमा की अवधि 1 महीने की कभी 28 दिन की होती है, कभी 27 की होती है, कभी 29 की होती है। ये इसकी अपनी कलाओं के हिसाब से चलता है। तो इस वजह से अगर हर महीने में 2-2 दिन, हर साल में अगर 30-30 दिन भी कम हुए, या हर साल में कुछ भी दिन अगर कम होते जाते हैं, कितने कितने दिन, अगर हर महीने में 2-2, 3-3 दिन कम हो गए, जो 30-31 दिन के बजाय जो हमारे कैलेंडर के हिसाब से 3 दिन कम हो गए, तो कितने साल के तुम्हारे दिन हो गए। फिर उतने ही जब 3 साल के अंदर जाकर के ये 365 दिन पूरे हो जाते हैं, तो जब ये 365 दिन, 31 दिन पूरे होते हैं, 3 साल के बाद में इसके 30-31 दिन पूरे होते हैं, तो जो 30 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं उसको बोलते हैं केवल मास। और ये मिलता है केवल साधना के लिए। इसमें भी कोई अच्छे कार्य, उत्तम कार्य करना, मांगलिक कार्यक्रम सब मना होता है। जिस प्रकार से शायद में मना है, मलमास में भी कोई भी श्रेष्ठ कार्यक्रम नहीं किए जाते हैं। जो भी किए जाते हैं पहले किए जाते हैं, या फिर उसके बाद में दुर्गा का शुरू होता है, नवरात्र शुरू हो जाता है, तब करते हैं। ज्ञानी इन सब बातों को नहीं मानता है। लेकिन एक संसार में तुम बैठे हो तो तुम्हें जानकारी होनी चाहिए कि ये आखिर भगवान हमें ये जो टाइम अलग से देता है, तो वो क्यों देता है? साधना काल के लिए। श्राद्ध क्यों बनाए? कि तुम किसी को श्रद्धा से याद करो, लेकिन बाकी दिन भी अपनी, तुम बैठ करके अपनी मृत्यु को भी याद करो, तुम्हारी भी आएगी। तुम अभी अपनी मृत्यु को भूल कर बैठो, लेकिन वक्त तुम्हें मिलता है परमात्मा से, उसका सदुपयोग नहीं करते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं, केवल टेलीफोन के डिब्बे के भीतर में बैठे रहते हैं। टेलीफोन के डिब्बे से बाहर निकलना ही मुश्किल होता है। अब ये 3 सवाल आज के आए हैं, और भी अगर किसी का कोई सवाल हो तो वो लिख करके भेज सकते हो। क्योंकि पहले से ही सैटरडे, जब तक सैटरडे का सत्संग हम ले रहे हैं, तब तक ये याद रखो
कि हमें क्वेश्चन आंसर जरूर करने, बाकी ग्रंथियों को तुमको खोलना पड़ेगा। हाँ, ये फैक्ट है कि वाणी से सब चीजों का इलाज मिल जाता है। एक बार हम लोगों ने भी गीता भगवान को ही बोला था, हमने कहा भगवान आपकी वाणी ऐसी है कि प्रश्न पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। बोला प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये ठीक है, लेकिन वाणी से तुमने अपने प्रश्न का कौन सा उत्तर उठाया ये भी बताओ। क्या मालूम वो उत्तर ही गलत तुमने उठाया, क्योंकि बुद्धि छोटी है। छोटी बुद्धि बड़ी चीज को कैसे उठाएगी? छोटे पैमाने से तुम बड़ी चीज कैसे नापोगे? तुम्हारा मेजरमेंट है केवल 60 इंचेस वाला। अब 60 इंचेस वाले मेजरमेंट से तुम्हें अगर अपने पूरे घर की नपाई करनी कैसे करोगे? उसके लिए जरूर तुम्हें मेजरमेंट भी बड़ा चाहिए। इसी तरह से सत्संग में आने के बाद में गुरु पहले हमारे मेजरमेंट को ठीक करता है कि मेजरमेंट को अपने बड़े करो, तब तुमको बात समझ में आएगी। अब इसमें अभी भी इन्होंने ये बात करी है कि कौन सी बात इन्होंने भी करी कि चंद्र की तरह, यानी कि जो अमावस्या का चांद है उसकी तरीके से हमारी प्रीत होनी चाहिए, फिर जाकर के वो पूर्णमासी का चांद बनेगा। तो गीता भगवान हमेशा जब भी कोई व्यक्ति मिलता था तो उससे ये सवाल जरूर करते थे कि तुम्हारी प्रीति कैसी है, दूध के चांद जैसी या पूर्णमासी के चांद जैसी? तो लोग जल्दबाजी में कह देते थे पूर्णमासी के चांद जैसी, 14वीं के चांद जैसी। तो वो समझ जाते थे कि इस व्यक्ति ने जो बात करी है इसका मतलब है कि सत्संग में टिकेगा नहीं। अब इसका सत्संग में टिकने से क्या मतलब है, इसको समझो। एक व्यक्ति होता है जो शुरू शुरू में बहुत प्यार दिखाता है, ऐसे हम लोगों ने अपनी लाइफ में एक नहीं हजारों देखे। शुरू में आए, सुबह आ रहे सत्संग में, दिन में आ रहे, शाम को आ रहे, गुरु के बिना रह नहीं सकते हैं, गुरु से बहुत प्यार है, गुरु से अति प्यार है, सत्संग की वाणी लिख रहे हैं, सबको सुना रहे, भजन सुन रहे हैं, भजन याद कर रहे हैं। और जब गुरु भी सामने आते हैं, शहर में आते हैं गुरुजन, तो उनके आगे पीछे ऐसे मंडराते मिलेंगे जैसे पूरा गुरु के ऊपर इनका ही कंसेंट्रेशन रहे और गुरु इनको ही देखता रहे। फोटो खिंचानी है, फिर परिवार की खिंचानी है, फिर परिवार के भी दूसरे परिवार की खिंचानी है, सब विद फैमिली विद बरादरी लेकर के खड़े हो जाते हैं। तो उस समय किसी सामने वाले व्यक्ति को या पुराने व्यक्ति को लगेगा कि हम तो इतने साल से सत्संग सुन रहे हैं, हमने तो आज दिन तक गुरु जी के साथ खिंचाई, भगवान आते हैं हम तो पीछे पीछे रहे, ये बंदा तो बड़ा अच्छा है, ये तो अभी आया अभी चला गया, इसकी तो बड़ी तकदीर अच्छी है, इसके तो बड़े नसीब अच्छे हैं। लेकिन तुम्हें ये नहीं मालूम है कि जो जितनी तेजी से आता है वो उतनी तेजी से वापस जाता है। लहर जितनी तीव्रता से आगे आती है उतनी तीव्रता से वापस जाती है। बॉल जितनी तेजी से उछाला जाता है उतनी तेजी से वापस जाता है। तो गुरु से प्रीत ऐसी होनी चाहिए, धीरे धीरे पकती जाए। जैसे खीर तुम मंदी आंच पे धीरे धीरे तुम पकाते हो, दूध ही तो खीर बना, लेकिन दूध को खीर बनने के लिए क्या कुर्बानी करनी पड़ी? आंच को बहुत देर तक सहन करना पड़ा। दूध तो उबल गया, गैस बंद होगी, काम खत्म। दूध ठंडा हो गया, फ्रिज में चला गया। लेकिन दूध को खीर बनने के लिए कितनी आंच उसको सहनी पड़ती है, उबलते 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 सब चीजों को वो जब अपने में एक साथ कर लेता है तब तुम बोलते हो कि अब ये खीर बन गई। कई चीजें को उसने, दूध ने आत्मसात किया, चावल को आत्मसात किया, बादाम को किया, काजू किशमिश, तुमने जो कुछ भी डाला, दूध उसको आत्मसात करता गया करता गया करता गया, तब उसका नाम तुमने दिया कि अब ये खीर बनी। तो द्विज के चांद का मतलब है कि शुरू शुरू में बेशक तुम्हारी प्रीत कम दिखाई दे, लेकिन अंदर ही अंदर वो प्रीत बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए, और इतनी बढ़ जाए कि जैसे पूर्णमासी के चांद में 16 कलाएं होती हैं। ये कलाएं भी समझ लेना। अक्सर हम लोग कहते हैं ना भगवान कृष्ण 16 कला संपूर्ण है, तो भगवान राम 12 कला संपूर्ण है, तो आप उनका मेजरमेंट करके एक को कम कर देते हो, एक को ज्यादा करते हो। एक्चुअली ये नहीं, भगवान राम सूर्यवंशी है, वो सूर्य के अनुसार चले हैं, मतलब सूर्य में के उसमें उनका जन्म हुआ है सूर्यवंशी होने की वजह से, और उनका जन्म दोपहर में हुआ है, उनका जन्म दिन के समय हुआ है। वो दक्षिणायन की जगह पर तुम देखते हो कि उत्तरायण के बीच में उनका शरीर का ऐसा आगमन हुआ है। तो उनको 12 कला, यानी कि उस समय चंद्रमा की 12 कला पूरी होनी बाकी थी। 6 कलाएं हो चुकी थी, 5 कलाएं हो चुकी थी, 12 कला बाकी थी। अब इस तरीके से जब उनकी 4 कलाएं पहले ही हो चुकी तो बाकी बची 12 कला। तो 12 कला का इसीलिए उनको 12 कला संपूर्ण कहते हैं। और भगवान कृष्ण को 16 कला, यानी हुई अमावस्या के दिन पर अंधेरी रात में पूछा ना भगवान ने जब अपनी माँ से कि मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी? बोला अंधेरी रात में तू आया, अंधेरी रात में आया। पर भगवान कृष्ण से जब यही पूछा कि भगवान कृष्ण आपका रंग काला क्यों नहीं, आप इतने काले से क्यों दिखते हो, आप तो भगवान हो, आप कुब्जा का कुबड़ा ठीक से कर सकते हो, तो अपने शरीर के रंग को भी गोरा कर सकते हो। बोला मुझे गोरे होने का कोई शौक नहीं, राधा तो गोरी है ना।
और मैं काला कहाँ हूँ? मैं गोपियों की आंखों में रहता हूँ और गोपियां अपनी आंखों में ढेर सारा काजल डालती हैं, उनके काजल में रहते रहते मैं काला हो गया। तो ये तो हुआ एक अलग तरीके का जवाब जो तुम अपने आप में समझ सकते हो कि इसका ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी अगर तुम समझोगे कि जो दूध का चांद है वो बढ़ता रहता है, जो प्यार है वो बढ़ता रहना चाहिए। ये नहीं कि शुरू का प्यार दिखाई दिया, 10 साल बाद कहाँ भी घर बैठी, बहुत सत्संग सुन लिया, अब मन नहीं करता जाने का, वही तो सत्संग चलता है, वही तो गुरु है। लेकिन एक प्रीत होती है जो रोज बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, और वो गुरु से एक ही चीज मांगता है कि गुरु मेरी प्रीत कभी कम ना हो, ऐसा मेरे को तुम आशीर्वाद दो। बहुत कुछ चीजें कम हो जाएंगी जीवन के अंदर, हो जाने दो, कोई परवाह नहीं। जमीन आज गई कल आ जाएगी, मकान एक गया दूसरा आ जाएगा, करोड़ों रुपया गया फिर दूसरा आ जाएगा, अभी नहीं आएगा तो बच्चों के पास आ जाएगा। तुम्हें तुम्हारे जीवन के लिए रोटी मिलती रहेगी। कितने भी तुम्हारे घर के अंदर सुंदर पलंग है, सोओगे तो एक पलंग के ऊपर, सोने के पलंग के ऊपर तो तुम्हें कभी नींद आने से रही, चांदी के बिस्तर के ऊपर तो तुमको नींद नहीं आएगी ना। सोने का फ्रेम तुम बना भी लोगे चश्मे का, लेकिन नजर तो तुम्हें अपनी आंख की चाहिए होगी। तो जब बेसिक चीजों की ओर तुम देखोगे कि मूलभूत चीजें तो परमात्मा ने हमें दे रखी, तो किसी भी चीज के जाने का क्या गम है, उसी की चीज उसने ले ली, बस काम खत्म। जब उसी की चीज थी, उसी ने दी थी और तुमको उसी को देनी थी, तो भगवान को दो चीजें नहीं पसंद है, एक अकड़ और एक पकड़। ये दोनों तुमको जकड़ लेते हैं। अकड़ माने अहंकार, भगवान अहंकार भी खत्म करता है। पकड़, जो मुट्ठी में तुम बांधते हो उसको भी खुलवाता है। तो क्या होता है कि जब उसको भी खुलवाता है तो प्रीत बढ़ती जाती है, तो सब चीजें छूटती जाती हैं। और अगर गुरु से प्रीत नहीं बढ़ती है जिस व्यक्ति की, तो हम देखते हैं कि जिस व्यक्ति की प्रीत नहीं बढ़ती है, एक समय आने के बाद में वो उसकी प्रीत अंदर ही अंदर सड़ना शुरू हो जाती है। क्योंकि जिस पेड़ का विकास नहीं होता वो पेड़ भीतर ही भीतर सड़ता जाता है। पेड़ कितनी पत्तियां पैदा करता है, कभी तुमने देखा? एक साल में कितनी कोपले, कितनी पत्तियां, फिर कितनी पत्तियां उसकी पीली होके झड़ जाती हैं, फिर नई पत्तियां, फिर पुरानी पत्तियां फेंकता है, फिर नई पत्तियां। तो पेड़ में नयापन रहता है, क्यों? क्योंकि वो पुराने का त्याग करता है, नए को ग्रहण करता है। इसी तरह से जो व्यक्ति अपनी प्रीत में पुराने विचार, पुरानी बातें, उन सब का त्याग करता रहता है, नयापन लाता रहता है, प्रीति का रंग भीतर में लगा रहता है। तो जिस व्यक्ति के अंदर प्रीति का रंग लगा रहता है, प्रेम का रंग लगा रहता है, हम देखते हैं जिसकी प्रीत रोज नहीं, उसके भीतर में एक भाव होता है, आज हम गुरु के लिए ये करें, आज हमको ये करना, आज हमको वो करना है। ये पाठ पूजा के कार्यक्रम क्यों बनाए गए? ताकि लोगों के अंदर एक उमंग बना रहे। सत्संग में आकर के इन सब चीजों से ऊपर उठना है, लेकिन उमंग बनाने के लिए ये सब कार्यक्रम बनाए गए। आज ये दिन है, आज भगवान जी के कपड़े बनाने हैं, सर्दी में सर्दी के बनाने हैं, गर्मी में गर्मी के बनाने हैं, आज पूर्णमासी का व्रत है, आज एकादशी है, आज ये आज वो, क्यों? ताकि तुम्हारे भीतर एक उमंग तरंग बना रहे कि कुछ घर में बनाना है, कोई त्योहार है तो आज ये चीज बनेगी, इस त्योहार में ये बनता है, इसमें ये बनता है, इसमें ये बनता है। तो जैसे एक त्योहार उमंग पैदा करते हैं, ऐसे ही गुरु का संग जीवन के भीतर में उमंग पैदा करना चाहिए। अगर उमंग जिस दिन तुम्हारी खत्म हो जाए या कम होने लगे, तो समझ लेना कि तुमने अपनी जिंदगी को अब माया के हाथों में दे दिया। अब धीरे धीरे करके माया तुमको घसीटती रहेगी, और माया का ग्रह जो अजगर का होता है ना मुंह, ये पूरे व्यक्ति को निगलता है, ये काट काट करके कभी नहीं निगलता है। ये शेर नहीं है जो चीर फाड़ करके निकले, अजगर जिसको भी निगलता है संपूर्ण निगलता है। माया को ग्रह कहा गया, मगरमच्छ कहा गया। क्यों? गीता भगवान ने ये पॉइंट हम सबको लिखवाई, याद कराई कि मगरमच्छ की पूंछ पकड़ के तुम संसार के सागर को पार नहीं कर पाओगे। मगरमच्छ की पूंछ क्या? मगरमच्छ की पूछे ये संसार। तुमने संसार का थोड़ा सा भी आधार लिया, थोड़ा सा भी प्रेम किया, थोड़ा सा भी पकड़ा, तो पहले तो तुमने उसकी पूंछ पकड़ी, लेकिन वो मुंह से तुमको पकड़ लेगा। और जब मुंह से पकड़ेगा तो कहीं से बचोगे नहीं, सीधा तुम काल का ग्रास, सीधा तुम उसके पेट में जाओगे। तो जो गुरु से प्रीत करता है, जो गुरु से प्रीत करता है, वो दुनिया के झंकारों से बच जाता है। नहीं तो दुनिया में दो चीजें पक्की हैं, एक दुख, एक धोखा। दुख उससे मिलता है जो थे हमारे साथ में, अब शरीर रूप में हमसे जुदा हो गए। चाहे वो तुम्हारा देश छोड़ के चले गए, चाहे वो तुम्हारा पड़ोस छोड़ के चले गए, उनसे दुख मिलता है, उनकी तकलीफ होती है। धोखा, जो रहते तो साथ में हैं, लेकिन उनका मन इतना बदल गया कि वो तुम्हारे प्यार को नहीं समझते, तुम्हारे विश्वास को नहीं समझते, तुम्हारी भावना को नहीं समझते। वहां हम कहते हैं
अब हमारे साथ में धोखा हो गया, वहां तुमको धोखा मिलता है। तो दुख और धोखा ये दोनों से छूटने के लिए गुरु का ज्ञान, गुरु का ज्ञान है कि गुरु हमें इन दोनों से ऊपर करता है कि ये सब कॉमन चीजें, दुख भी मिलेंगे धोखे भी मिलेंगे, लेकिन मैं किसी से उम्मीद नहीं करूंगा, तो मैं अपने को दुखी क्यों करूं। और गुरु से प्रीत दिन भर बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है, ये इस चीज की तुम्हारी निशान पहचान तुम्हें मिलती है। जैसे स्वास्थ्य अपनी पहचान कैसे कराता है, स्वस्थ व्यक्ति चलेगा फिरेगा बात करेगा भोजन पूरा करेगा नींद भी लेगा, ये स्वस्थ व्यक्ति की निशानी। लेकिन जो व्यक्ति हेल्थ से बीमार है तो पता लग जाएगा कि इसके चेहरे का रंग उड़ रहा है, इसको भूख नहीं लग रही है, ये नींद ठीक से नहीं कर रहा है, ये प्राणों के धर्म इसके ठीक से नहीं चल रहे हैं, यानी ये भीतर से अस्वस्थ है। ऐसे ही जब किसी व्यक्ति की प्रीत बढ़ती है तो उसकी निशानी होती है कि गुरु के प्रति उसका भाव हमेशा बना रहता है। सत्संग सुनने पर नहीं, क्या सत्संग सुना तो भाव बन गया, कुछ टाइम पर सत्संग नहीं सुना तो भाव का अभाव हो गया, फिर अपने मन के साथ बैठे, अपने घर के साथ बैठे, अपनी दुनिया के साथ बैठे। जिसकी प्रीत बढ़ती है वो तो गुरु से मिलने के लिए हर तरीके का यत्न करके कैसे भी करके उससे जाकर के मुलाकात करता है, प्रीत अपनी बना के रखता है, कभी भी अपनी प्रीत को तमाम प्रकार की परिस्थितियां आने पर छूटने नहीं देता है, कम नहीं करता है। सत्संग के प्रति लगन जिसकी और बढ़ती जाती है, जैसे कोई व्यक्ति पहले 7 दिन सत्संग आता था, अब धीरे धीरे 3 दिन कर दिए, 4 दिन कर दिए, समझो उसकी प्रीति कम होती है। आप बोलोगे शरीर भी तो अस्वस्थ रहता है, हम कहते बड़े दादा के शरीर से तुम्हारा शरीर अस्वस्थ है। लखनऊ में गीता थी, उसके शरीर में कैंसर था, उनसे ज्यादा अस्वस्थ तुम्हारा शरीर है, उनसे ज्यादा अस्वस्थ है। कैंसर की स्थिति में भी दादा भगवान आ रहे थे बॉम्बे से, लेकिन वो दादाजी की सेवा में पूरी लगी हुई थी, पूरे टाइम गोमती नगर में बनी रही, पूरे टाइम ऑडिटोरियम का काम करती रही कि सत्संगी आ रहे जा रहे, पर वो अपनी वाणी के ऊपर संयम रख करके अपने दर्द के ऊपर विजय प्राप्त करके, जबकि उसकी आंख तक कैंसर आ चुका था, आंख पे पट्टी बन चुकी थी, चश्मा लगा करके वो अपना सब काम करती है। क्या प्रीत को किसी चीज की शर्त की जरूरत होती है? नहीं होती, प्रीत निभाना जानती है। और जब प्रीत निभती नहीं तो वो धीरे धीरे करके कम होती जाती है, कम होते 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 फिर वो अमावस्या, भाई सत्संगी आ क्यों नहीं रहा है? नहीं, वो कहता है मैं आऊंगा, मैं घर में आपका सत्संग सुन लेता हूँ, पर मैं जल्दी नहीं उठता हूँ इसीलिए मैं सत्संग में नहीं आ पाता हूँ। आपका सत्संग थोड़ा जल्दी का होता है, कितना सोगे, कितना सोगे, कभी सोचा है? चिर निद्रा में तो सोना ही है, फिर तो हमेशा के लिए सोना है। और अगर पशु के जन्म मिले तो उसमें भी सोओगे ही, वो भी एक निद्रा का ही जन्म है, उसमें कौन सा विवेक है, उसमें कौन सी गतिशीलता है, कौन सी कर्मशीलता है? कुत्ता कौन से काम करता है? घर के अंदर ही रहता है। गधा क्या करता है? थोड़े से ही काम करेगा, बाकी जानवर क्या करते हैं? वो जिंदगी में सोए ही रहते हैं। तो इतनी 84 लाख जन्म को तुम्हें सोते सोते ही बिताना है। अगर इस जन्म में भी तुम सोते रहे तो जागोगे कब? कब जागोगे? कब अंदर में इतनी तुम्हारे खून की आएगी कि अब हम जाग कर जिए, अब हम गुरु के काम पर लगे। बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, ये जन्म तुम्हारे लेके। मेरा भगवान की हर बार बात तुम बताते हो, सुनते हो, अच्छी भी लगती है तुम्हें, तुम नोट भी करते हो, सत्संग से प्रियता भी है, लेकिन मन का आलस से नहीं जाता। तो जो व्यक्ति सत्संग में बहुत तेजी से आते हैं, इसको भी लेके आ रहे हैं, बहन को भी, भाई को भी, इसको भी अपना विश्वास बना नहीं, पड़ोसी को भी लेके आ रहे हैं, इसको भी लेके, इसको भी सत्संग सुना दीजिए, इसको टाइम दे दीजिए। अरे हमारा टाइम क्या तुम्हारे लिए फालतू रखा है? कोई व्यक्ति सत्संग को पूरा अटेंड कर रहा है, उसने ज्ञान को सुना है, वो सत्संगी बना है, आप कोई प्रॉब्लम है उसको भी, हम 1 घंटा क्यों, अगर उसकी जरूरत है तो 4 घंटा भी देंगे, अगर उसकी जरूरत है तो 8 घंटा भी देंगे, लेकिन पहले वो सत्संग का नित्य प्रति का कैंडिडेट तो बने, उसकी समस्या आप उसको बताओ। वो भी चलो ठीक है, तुम बात करते हो, हम बात कर लेते, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उसकी जीवन उतने से नहीं बने। थोड़ी देर के लिए ठहराव आ जाएगा कि आपके गुरुजी ने ये बताया, मेरा मन ठहर गया, लेकिन मन ठहर करके और फिर उसके बाद में विपरीत दिशा में गुरु की तरफ मुड़े, इसके लिए सत्संग दिन प्रतिदिन का जरूरी है। मन को भोजन देना बहुत जरूरी है, वरना यही मन तुमको डिप्रेशन में ले जाएगा, यही मन लेके जाएगा। जो मन तुम्हें सत्संग में ला रहा था ना, वही एक दिन तुमको डिप्रेशन में ले जाएगा। फिर तुम खुद ही को, मेरा सत्संग आने का मन नहीं करता, अगर कोई ऐसी बात करता है तुम तो उसकी शक्ल देखते रह जाते, शक्ल देखते रह जाते हैं। कहते इस व्यक्ति ने कभी ये तो नहीं कहा कि हमारा अपने घर जाने का मन नहीं करता, इस व्यक्ति ने ये तो नहीं कहा हमारा नए कपड़े पहनने का मन नहीं करता, इस व्यक्ति ने ये तो नहीं कहा हमारा नया भोजन खाने का मन नहीं करता। जब सामने आता है तो खाते ही हो ना, नाली में थोड़ी पलट के आते हो। हाँ, ये है कि उठ करके बनाते नहीं हो, कोई बना के दे दे तो खाओगे ना, खाओगे और फिर उसकी तारीफ भी करोगे ना।
तो सत्संग के लिए अगर कोई कहता है तो हम उसकी शक्ल देखते रह जाते हैं कि इसका दिल कहाँ, इसका जीवन कहाँ, इसका टाइम कहाँ, इसने अपना वक्त कहाँ दिया और अभी कौन सी स्थिति में खड़ा हुआ। तभी हमें महात्मा बुद्ध की बात याद आती है कि महात्मा बुद्ध बैठे थे एक पेड़ के नीचे, उनका प्रिय शिष्य आनंद भी बैठा था और पेड़ की तरफ देख रहा था। आम का पेड़ था, बहुत सारे आम लटके हुए थे नीचे। महात्मा बुद्ध भी आनंद के देख रहे थे, वो कैसे इतना प्यार से निहार रहा है, कितना खुश हो रहा है इतने सारे आम देख के। तो महात्मा बुद्ध ने उसको बोला कि आनंद, क्या तुम्हें पता है कि पेड़ पर जितने भी बौर निकले हैं, पहले बौर निकलता है, बौर जिसको तुम फूल कह सकते हो, आम का पहले फूल निकलता है, वो जब झड़ता है तो फल आता है। अगर फूल झड़ा नहीं तो फल भी नहीं आएगा, पहले फूल झड़ेगा। बोला कि तुम्हें लगता है कि सब बौर आम बनेंगे? ऐसा नहीं, इसमें से कुछ बौर ऐसे हैं जो धरती पर जल्दी गिर जाएंगे फल बनने के पहले और मिट्टी से मिट्टी में मिल जाएंगे। कुछ बौर ऐसे हैं जो पेड़ पर ही रहेंगे, वो आम नहीं बनेंगे, वो पड़े पड़े सड़ जाएंगे, सड़ते जाएंगे। कुछ बौर आम बनेंगे लेकिन कच्ची अंबिया बन करके टपक जाएंगे और उनकी कीमत होगी बहुत कम। और केवल कुछ आम होंगे जो पूरी तरीके से सूरज की रोशनी, लू, गर्मी, धूप, इन सबको सहन करके पकेंगे, रसीले होंगे, मीठे होंगे, ये व्यक्ति के काम आएंगे। लेकिन इनमें भी कुछ ऐसे होंगे जो पेड़ के नीचे तो टपकेंगे और कुछ को कोई ना कोई लेकर के जाएगा तोड़कर। लेकिन ज्यादातर में अगर कुछ आम पेड़ पर ही रह गए कि हम टपकेंगे नहीं, हम चाकू से कटेंगे नहीं, हम किसी के काम नहीं आएंगे, तो वो पेड़ पर पड़े पड़े सड़ जाएंगे और सड़ने के पश्चात वो जमीन पर गिर गए। आनंद उनको देखता रह गया कि एक पेड़ की इतनी बड़ी परिभाषा, इतनी बड़ी मीनिंग उन्होंने किस पॉइंट से कही। बोला हर व्यक्ति जो मेरे पास आता है, क्योंकि महात्मा बुद्ध के पीछे बहुत भीड़ जाती, क्योंकि वो राजाओं को ज्यादातर उन्होंने ज्ञान सुनाया। राजाओं ने अपनी राजसी, अपने राज तिलक सब छोड़े, उनकी प्रजा भी, उनकी पूरी जो प्रजा थी वो भी इनके साथ में चल दी, प्रजा के लोग भी। तो इस तरह से उनके पीछे इतनी भीड़ चलती थी, कहीं भी जाते थे तो 4-5 हजार लोगों का अमूमन खाना एक टाइम का तो कम से कम होता था। ये सब महात्मा बुद्ध के पीछे पीछे चलते थे। तो आनंद को कहते थे, आनंद क्या तुम्हें लगता है कि ये सब मंजिल को प्राप्त होंगे? नहीं, कोई नहीं होगा। और अगर गौर से देखो, सच में देखो, अगर नजर से, गुरु की नजर से, तो तुम पाओगे कि बुद्ध से कोई दूसरा बुद्ध बना क्या? ये समझने की बात है, क्रिटिसिज्म नहीं है, आलोचना नहीं है। बुद्ध को हम भी बहुत पढ़ते हैं और बहुत उनकी बातों को मानते हैं, बहुत उनकी बातों को समझते हैं। आजकल तो जो व्यक्ति पॉपुलर हो जाता है, लोग उनके नाम में कुछ बातें और जोड़ देते हैं जो कि उनसे रिलेटेड होती नहीं, उनकी बुक्स में कहीं होती नहीं, लेकिन लोग जोड़ देते। जैसे अक्सर करके तुम सुनते हो ना कि राधा रानी ने पूछा कृष्ण से, आगे द्वारकाधीश? उन्होंने कभी उसको द्वारकाधीश नहीं कहा। उसकी नजर में कभी श्री कृष्ण का प्रेम कभी कम नहीं हुआ। उसने कभी श्री कृष्ण से ये नहीं पूछा कि तुम एक मक्खी नहीं मार सकते थे तो कौरवों को कैसे मारा है, उसने कभी भी सवाल नहीं। राधा ने कभी भगवान कृष्ण से पूछा कि मैं तुम्हें इतना प्रेम करती हूँ, फिर हमारा विवाह क्यों नहीं होता? राधा ने कभी पूछा? राधा तो विवाहित थी। तो ये मनगढ़ंत बातें लोग जोड़ देते हैं, कभी कृष्ण के लिए, कभी बुद्ध के लिए, कभी किसी के लिए। ये एक अलग बात है जो उनसे रिलेटेड नहीं होती, पर ठीक है, उनसे भी ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो। तो क्या सब लोग जो आते हैं सत्संग में वो सब पूर्णमासी के चांद है? नहीं, इनमें से कई लोग पहले पूर्णमासी दिखते हैं, फिर 14वीं, फिर एक एक कला कम होती जाती है, फिर और कम, फिर और कम, फिर और कम, फिर और कम, करते 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 एक दिन वो वैसे ही हो जाते हैं जैसे घर के जैसे थे, नारकीय, नरक में पड़े थे। ये शब्द बिल्कुल सोच के देखना कि घर में मनुष्य नारकीय, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा घर नरक है, नहीं, तुम्हारा मन नरक है तो तुम अपने जीवन के भीतर में नरक को क्रिएट करेंगे, क्योंकि ज्ञान नहीं तो बाकी क्या बचा? अज्ञान। अज्ञान क्या है? दुख। और दुख क्या है? नरक। नरक की यही डेफिनेशन, दूसरी नरक की कोई डेफिनेशन नहीं। नरक की एक ही डेफिनेशन है, जहां पर दुख, त्राही माम, त्राही त्राही त्राही, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं बहुत दुखी हूँ, उसको बोलते हैं नरक। तो नरक की पीड़ा क्या है, उसको भुगतना पड़ता है। तो इसीलिए शुरू की जो प्रीत है वो कम हो, भले कि सत्संग में आ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, जू की तरह बढ़ रहे हैं, थोड़ा और बढ़ रहे हैं, थोड़ा और बढ़ रहे हैं। आज थोड़ी उन्नति हुई, फिर थोड़ी उन्नति हुई। ये नहीं कि थोड़े ही दिन का सत्संग सुना, हमको कोई काम दीजिए हम जाकर के सत्संग सुनाए। सत्संग सुनाने की तो जल्दबाजी रहती है। कई बार लोगों को देखते हैं, कई लोगों के अंदर नहीं होती है
इतना सत्संग सुना है भाई, जाकर के सुनाओ, कोई काम करो, स्वभाव अपना है। अब कई लोग अभी उसके ऊपर रुके भी नहीं, ठहरे भी नहीं, हमको सत्संग सुनाने का काम दीजिए। हम पहले निष्काम कार्य तो करो, किसी की सेवा करके आओ, किसी को प्रेम करके आओ, किसी का जाके अगर उसको कोई तकलीफ है उसकी दवा दारू करके आओ, फिर तुम सत्संग सुनाने का काम है। इतने निष्कामी जब तुम बनो तो पूर्णमासी का चांद जो शुरू में दिखता है वो सत्संग करता दिख रहा है, भजन गाता दिख रहा है, उसको इधर सत्संग में भेजा गया, उसको उधर भेजा गया, गुरु के साथ इसके फोटो भी खींच गए। अक्सर करके लोग इन चीजों में बहुत भ्रमित होते हैं। और तुम क्या भ्रमित होते हो, हम स्वयं होते। बहुत अजीब लगता था, ये लोग क्या करते, कैसे चलते हैं, पीछे तो सत्संग में दिखते भी नहीं, गुरु के सामने तो ऐसे खड़े हो जाते हैं कि इनके जैसा कोई नहीं। लेकिन फिर समय की रफ्तार को देखा, दादा जी से हम प्रश्न करते थे अक्सर, दादा जी ऐसा क्यों है? बोलते थे समय को तुमने कभी देखा है, समय का इंतजार कर। समय पाकर हमने देखा ऐसे व्यक्ति पीछे रह गए, और जो पीछे थे वो आगे आगे, वो स्थिति में आगे आगे। उन्होंने कोई अपने लिए कोई झंडा नहीं बनाया, उन्होंने कहीं पर अपने नाम के कसीदे नहीं करे, वो अपनी स्थिति में कि मेरी स्थिति आत्मिक स्थिति है, मैं अपनी आत्मा की स्थिति में रोज ऊपर चढ़ता जा रहा हूँ। शरीर को तकलीफ है, मेरे को कोई तकलीफ नहीं, घर में किसी को तकलीफ है, मेरे को तकलीफ नहीं। वो हर तकलीफ से ऊपर उठता 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 सीधे अंतःकरण की तरफ अपने को प्रेरित करता है, अपने को प्रोग्रेस में ले आता है। तो जब वो ऐसे प्रोग्रेस में अपने को लेकर के आता है, तो इस तरीके की प्रोग्रेस में आने से मनुष्य का जो मन है वो पूर्णमासी के चांद की तरीके से बनता है। फिर दूसरा, कल किसी का क्वेश्चन था उस दिन की पॉइंट के ऊपर कि ज्ञानी की कोई भी क्रिया नहीं बनती है, वो बोलते हुए भी नहीं बोलता, उसकी कोई कर्म नहीं बनता है। तो ये थोड़ा सा समझ लें कि उस दिन के शब्दों में भी थोड़ा फर्क था, उसको थोड़ा सा सही करके समझ लें कि ज्ञानी का प्रत्येक कर्म क्रिया होता है, एक होती क्रिया, एक होता कर्म। क्रिया का कैसा मतलब होता है, क्रिया माने जैसे तुम्हारी सांस आ रही है जा रही है, तुम्हें उसमें कुछ एफर्ट नहीं करना पड़ रहा है, पलकें झपक रही, कोई एफर्ट नहीं करना पड़ रहा है। तो जो क्रिया है वो ऑटोमेटिकली होती है, और जो कर्म होता है उसमें मन का संकल्प विकल्प, बुद्धि का संकल्प विकल्प जुड़ा रहता है, वो कर्म बन जाता है। ज्ञानी कर्म करता दिखाई देता है, लेकिन कर्म में अकर्म रहता है। दादा भगवान जानबूझ के एक काम करते थे कभी कभी, कि जब उनके सामने किसी ने मान लो सेब काट के दिया और वो सेब खा रहे, तो सेब की एक जो फांक होती थी खुद खाते थे, एक सामने वाले को देते थे। लेकिन उसी के साथ में तीसरी भी लड़की बैठी है, यानी खुद एक हुए, एक दूसरी बैठी है, और एक तीसरा सत्संगी भी बैठा है। तो वो एक सामने के एक प्रेमी को देते थे और दूसरे को नहीं देते, जानबूझ कर। तो उसका मन इतना जलता था, इतना जलता था कि सब तो द्वैत भाव में लगे पड़े, खुद ही द्वंद में, उसको दिया मुझे नहीं दिया। ज्ञानी भी अगर फर्क करेगा तो हम अज्ञानियों में क्या फर्क है? क्योंकि एकदम से मन गुरु की तुलना करने लग जाता है, अपने को नहीं समझता कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, न अपना भविष्य जानता है, न अपना भूत पकड़ता है, न अपने वर्तमान को जानता है, बस गुरु को जाने की ओर में लग जाता है। ऐसा ही तो हम लोग भी करते हैं, ऐसे ही तो हम लोग भी चलते हैं। फिर बाकी सत्संग क्या, फिर बाकी जाके करना क्या, फिर ये तो हमारे भीतर भी, फिर जिनसे मिलता है उनके अंदर भी श्रद्धा की जगह अश्रद्धा पैदा करते हो। और एक व्यक्ति के अंदर अगर तुम अश्रद्धा पैदा करते हो तो तुम्हें 100 जन्म तक नरक की पीड़ा का दुख उठाना पड़ेगा। एक व्यक्ति के भीतर भी तुमने विश्वास पैदा किया, प्रेम पैदा किया, उसका फल तुम्हें अभी का अभी भी मिलेगा और आगे भी मिलता रहता है। इसलिए कर्म की गति को संभाल कर चलना। तुम्हारे एक शब्द से किसी के अंदर अविश्वास पैदा हो जाए, अश्रद्धा पैदा हो जाए, तुम्हारे एक कर्म से, एक वाक्य से किसी के अंदर, तो समझ जाना कि तुमने बहुत बड़ा कर्म तुम्हारा इसमें बन गया, और इसके तुम जो भागीदार बनोगे उसकी भागीदारी से तुम छूट नहीं पाओ, उसका रिजल्ट तुमको भुगतना पड़ेगा। और किसी को तुमने प्रेम पैदा किया, ईश्वर के रिश्ते पर लगाया, तो उसका फल भी तेरे भाग्य के अंदर ऑटोमेटिकली आएगा। वो उठते बैठते तुम्हारा शुक्राना करेगा, इसने मुझे सत्संग दिखाया, ये मेरे को लेके आया, इसने मुझे प्रेम दिया, इसने मुझे ऊपर उठाया, इसने मेरी मदद करी। वो तुम्हारा शुक्राना अंत तक कभी भी भूल नहीं पाए। तो इतना जो गुरु हमारे साथ मेहनत करता है, जो प्रेम करता है, तो प्रेम करने की वजह से, मेहनत करने की वजह से जो गुरु मेहनत करता है, तो जीवन हमारी पूर्णमासी के चांद के जैसी बननी चाहिए। तो इसमें ज्ञानी कर्म करते हुए भी क्रिया रहती है उसकी, कर्म का उसमें लेखा जोखा नहीं होता, उसका अकाउंट नहीं बनता। अकाउंट बनता है दो में, मैं मेरा, तू तेरा, अच्छा बुरा,
राग और द्वेष, उसमें तुम्हारा अकाउंट बन गया। फिर उसका फल दोनों ही मिलेगा, अच्छा भी मिल सकता है, बुरा भी मिल सकता है। पैसा हर जगह क्या लगाया, तुम्हें ब्याज देके जाएगा जरूरी तो नहीं, कहीं कहीं पर ब्याज तो खत्म, मूल भी खत्म, ऐसा भी। तो फल दो तरह का है, कहीं पर अच्छा भी मिलता है, कहीं पर अच्छा नहीं भी मिलता है। गुरु के सानिध्य से पता लगता है कि हमारे सब कर्म अब क्रिया होते जाए, यानी सहज। अगर सेवा तुम्हें करनी पड़ती है घर में, सेवा का काम तुम्हारे ऊपर है, सहज रूप में करो। फिर टाइम निकाल के अपनी वाणी सुनो, कान में कुछ भी निकाल करके तुम उसको सुनो, समय निकाल करके तुम पढ़ो। दुनिया में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जो तुम्हारे सत्संग से तुमको रोक सके, सिवाय इसके कि तुम्हारा अपना मन जो समस्याओं को ले लेता है ना, ये समस्या ठीक हो जाएगी, फिर मकान बन जाएगा, फिर बेटी के लिए शादी तय हो जाएगी, फिर ये हो जाएगा, फिर में जो तुम्हारा शरीर चला जाएगा, फिर पूछ रहे शरीर इस बीच में चला जाएगा, फिर क्या करोगे, शरीर दोबारा तुमको मिलेगा। और हमें तो एक बात लगती थी जीवन के अंदर जिसने हमको बहुत मदद करी आगे बढ़ने में, कि हमें क्या ऐसा गुरु दोबारा मिलेगा। एक ही सवाल, मनुष्य का जन्म फिर मिलेगा, क्योंकि कर्म बुरे नहीं कर रहे, ज्ञान मिल गया, और सत्कर्म भी नहीं करे लेकिन बदकर्म भी नहीं करे। सत्कर्म क्यों करें, कोई इच्छा ही नहीं, क्यों किसी देवी देवता के पास हम भीख मांगने जाए, हमें कुछ नहीं चाहिए। जब कुछ नहीं चाहिए और किस्मत से जो हमको मिलना है उसको भगवान भी रोक नहीं सकता। कोई भगवान ऐसा हो, कोई तुम्हें अगर ऐसा समझ में आए कि तेरी किस्मत में कोई चीज और भगवान ने उसको रोक दिया, ऐसा नहीं हो सकता। और कोई चीज तेरी किस्मत में नहीं है, देवी देवता तुमको नहीं देंगे, हाँ आगे है वो चीज आने वाली, उसको थोड़ा पहले दे देंगे। ये सहयोग होता है। मान लो आपको पोता चाहिए 10 साल के बाद मिलना है, पर तुमने बहुत भगवान को तंग कर दिया, देवी देवताओं को तंग कर दिया, वो 10 साल की जगह 7 साल में मिल गया, 6 साल में मिल गया, लेकिन वो काम अपने ही टाइम पर ही करेगा जो उसका मुकर्रर। तो जो मेरी किस्मत में मुझे मिलेगा और जो आपकी किस्मत में नहीं वो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन गुरु ऐसा कहाँ हर बार, क्या यही गुरु मिलेगा, ये साथ संगत मिलेगी, इतनी प्यारी महफिल मिलेगी। आज कोई ऐसा तुम्हारे में से नहीं है जो सत्संग की महफिल को मिस न करता हो, सत्संग की महफिल को याद रखते हैं, सत्संग में आना जाना, सत्संगियों का प्यार, आपसी मिलाप। ये तो जूम है जिसने रूम की तरह तुमको अपने में समेट लिया, ये तुमसे बात करता है, ये तुम्हारे साथ में खड़ा हो जाता है, तुम्हारे दुख को कम कर देता है, लेकिन फिर भी महफिल की जरूरत तो लगती। तो वो संग वो साथ फिर मिलता रहे, इसके लिए ईश्वर से हमेशा आराधना करते रहें, भगवान से हमेशा इसके लिए शुभ संकल्प करते रहें। भगवान करोगे, जल्दी करोगे, तुम ही करोगे, और कोई नहीं करेगा, और कोई नहीं करेगा। क्योंकि कहीं कहीं पर गुरु भी प्रकृति के वश है, क्योंकि योग माया जैसी प्रकृति। अब दादा भी चाहे तो किसी को बुला सकते हैं क्या, दादा भगवान अगर चाहे किसी को बुलाना तो बुला सकते हैं। अगर कोई आने के लिए कहेगा, कितने लोग बोलते हैं दादाजी चार्टेड फ्लाइट बोलते हैं, चार्टेड प्लेन में आप आ जाओ, हम आ जाए, हम चार्टेड प्लेन में आएंगे, हमारे पास भी कल एक फोन आया, सुबह आएंगे शाम को वापस चले जाएंगे, खाली थोड़ी मुलाकात। हमने कहा अभी हम ऐसी कोई रिस्क आपको देना नहीं चाहते, न लेना चाहते न देना चाहते। कल को कोई आपके ऊपर प्रॉब्लम आएगी, सारी बात सत्संग के ऊपर आएगी, सत्संग के ऊपर नहीं, सत्संग के ऊपर नहीं आएगी, ऐसा नहीं होगा। लेकिन ऐसा काम करें क्यों, जो हमारा गुरु भी नहीं कर रहा, हम क्यों करें। जो गुरुवान है वो गुरु के हुक्म की प्रतीक्षा नहीं करता, वो गुरु के आंख के इशारे को देख के काम करता है। गुरु क्या कर रहा है, कैसे जूम पर सत्संग सुना रहा है, यूट्यूब पर दे रहा है, क्यों नहीं सत्संग शुरू किया। किसी भी सेंटर में हमारे जितने भी महान गुरु है उन्होंने कहीं पर भी सत्संग नहीं स्टार्ट किए, क्यों हम कोई भी ऐसे गलत काम करें जिसकी वजह से कोई दिक्कत आगे चल करके आवे। कभी कभी मुलाकात अच्छी है, आना है, मुलाकात करने का मन है, ठीक है, अगर होगी जरूरी तो आकर के कभी कह भी देंगे कि आकर के मिल जाओ, मुलाकात का मन अगर तुम्हारा होगा तो वे आकर के मिल जाओ। लेकिन अपने मन में क्रिया का और कर्म का भेद क्लियर करो, कि जब तुम्हारे अंदर राग द्वेष नहीं है तो प्रत्येक कर्म क्रिया है, और जब तुम्हारे अंदर राग द्वेष है तो तुम्हारी प्रत्येक क्रिया भी कर्म है। पल के झपक रही है उसमें भी कर्म बना रही, मैंने देखा, मैंने कहा, मैंने ऐसा किया, मैंने उससे बात करी, मैंने उसको समझाया, फिर यदि रिजल्ट अच्छा नहीं मिला तो दुखी होते रहो। और ये तय है, मैं वाले को दुख मिलना ही मिलना है, देह अध्यास वाले को दुख मिलना ही मिलना है। क्यों, क्योंकि वो अपनी मैं की सीमा से बंधा है। तो इस मैं की सीमा से अपने को अलग करते जाओ, ये कर्म को क्रिया में बदल देता है, जिसको भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है। फिर कभी तुम उसको जब गीता शुरू करेंगे तो उसको फिर पढ़ना, और गीता पढ़ने का हमारा बहुत होता है, अंदर से दिल भी होता है
कि भगवत गीता शुरू की जाए और नॉन स्टॉप चले। सत्संग हाल में चलती थी तो वीक में 1 बार या 2 बार, बाकी दिन नहीं चलती थी, तो उसमें भी इतना मजा नहीं आता है। कितने साल तक चले, कितने सालों तक वो चले, लेकिन एक दो नॉन स्टॉप चलती है ना चीज, श्लोक पे श्लोक बिल्कुल लगातार चलते हैं, उसका मजा ही कुछ और होता है। बिल्कुल उसका आनंद एक अलग से, उसका एक आनंद प्राप्त होता है। तो जब अंदर में तुम भगवत गीता का ये सेंटेंस पक्का करोगे कि कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म ज्ञानी देखता है। अब अकर्म में कर्म कैसे देखता है? जैसे कोई व्यक्ति कोई काम नहीं कर रहा है, घर में खाली बैठा है, नौकरी भी नहीं कर रहा है, बिजनेस भी नहीं कर रहा है, तो क्या वो अकर्म में उसका कोई कर्म नहीं बन रहा है? उसका कर्म बन रहा है, क्योंकि घर में बैठ के भी ये अच्छा है, ये बुरा है, ये करता है, ये वो करता है, मन के अंदर ख्याल का संसार तो जीवित है। सन्यासी व्यक्ति कोई कर्म नहीं करता है, वो रोटी भी नहीं पकाता, वो कमाई भी नहीं करता, उसने कोई अपनी माया भी नहीं बनाई, पर न बनाने के बाद भी, माया न बनाने के बाद भी उसके अंदर पूरी माया है। मैं बड़ा सन्यासी बनूं, इस सन्यासी के पास में इतनी जमीन है, मेरे पास में इतनी कम क्यों? वो 1,08,000 है तो मैं 108 क्यों? मैं 1,008 क्यों नहीं? मेरे इतने शिष्य क्यों नहीं? मेरे इतने फॉलोअर क्यों नहीं? उनकी माया फिर अपनी बन जाती। तो अकर्म में कोई व्यक्ति बैठा है तो भी मन में अगर देह अध्यास है तो उसका कर्म बनता रहेगा। ज्ञानी कितने कर्म करता है? गीता भगवान ने तो कहा हमारे घर में भी फेस्टिवल्स होते हैं, लेकिन फेस्टिवल्स की मिठाई कभी बाजार से नहीं आती। कभी भी मीरा बगान के हाथ का तुम ड्राई फ्रूट का बना हुआ, कभी बड़ा उसको बोलते हैं सिंधी में, कभी अगर तुम खा लो तो शायद तुमने बड़ी से बड़ी, तुमने ऑफिशियल दुकानों के भीतर भी ऐसा नहीं खाया। इतना पतला, इतना टेस्टी, इतना क्रिस्पी बनाते हैं कि खाओ तो बस खाते ही रह जाओ। पापड़ घर में बनते हैं, हर चीज घर में बनती है। हर शगुन जो भी होता है त्योहार का भी घर के अंदर एक उमंग रहता है, आज ये करना है, आज ये बना रहे, आज ये करना है, घर के अंदर ही बनता है। आज तुम लोग सब घरों में ही बना रहे हो, क्योंकि बाहर के खाने पर तुमको भी थोड़ी सी दिक्कत लग रही है कि कुछ हो गया तो तुम घर में ही सब कुछ पका भी रहे हो, खा भी रहे हो, बना भी रहे हो। तो घर के बनाने में जो टेस्ट आती है वो बाहर नहीं आती। बोला उन्होंने कि सब कुछ बनता है, लेकिन सत्संग क्या किसी टाइम पर रुकता है? दोनों टाइम का सत्संग उनके पास में रहता था, दोनों टाइम जहाँ बैठते थे, दोनों टाइम 5 बजे नहीं कि सत्संग शुरू, सुबह के 8:30 बजे नहीं कि सत्संग शुरू, कभी दिन में भी कोई आ गया, कोई रात में मिलने आ गया, कोई शाम को वॉक पर मिलने के लिए आ गया। उनके सब कर्म होते हुए क्रिया रहे। तुम्हारे कर्म इतने बंधन वाले क्यों हैं? हमको रात का खाना बनाना पड़ता है, हमको घर जाना, हमको पूरा दिन टेंशन लेके हमें रात का खाना, रात का खाना। तो क्या हुआ? सो व्हाट? कहीं निकल रहे हो, तैयारी करके निकलो, सब्जी काट के निकलो, ऐसा करके निकलो। दादा भगवान या गीता भगवान ने हम लोगों को रहनी भी तो सिखाई है कि रहनी ऐसी करो, सुबह अपने को पैनिक करके सुबह जल्दी उठो, जल्दी उठ करके अपने काम समेटो, घर वालों को शिकायत का मौका मत। लेकिन ज्ञान से शक्ति मिलती है, उस शक्ति को तुम जाके व्यर्थ नष्ट करो दुनियादारी के कामों में, तो जीवन कभी तुम्हारी बनेगी नहीं। इसीलिए कर्म जितने भी करते हो सावधानी से करो। मैं नहीं करता हूँ, भगवान स्वयं करें, मैं नहीं करता। फिर एक का कल का और भी एक प्रश्न आया कि प्रभु जी बसे साध की रचना, इसका मतलब क्या? इट इज सो सिंपल। भगवान निराकार कहां से बात करेगा? जरूर कोई शरीर धारण करेगा, कोई जुबान पर बैठेगा, किसी जबान पर बैठ करके वो जब बात करता है तो प्रभु का निवास कहाँ है? वो साधु की रचना, रचना बोलते जिव्या, जबान, साधु की रचना पर प्रभु का वास होता है। क्यों? क्योंकि वो जब भी बात करता है आत्मा की बात करता है। इधर उधर अज्ञान की, तेरे मेरे की, तुम कहीं की भी बात लेकर के जाओ वो जीरो कर देगा। कहीं की भी लेकर के जाओ, इसने ये किया, इसने ये किया, वो ये करता है, वो ये करता है, वो सब चीजों को फाड़ के जीरो कर देते। हम भी जब जाते थे पहले दादाजी के पास में, काफी मुश्किल से घरों से निकलते थे, सोच करके साल में एक बार, ये कभी कभी 2 साल भी होते थे, तो थॉट्स, बंडल ऑफ थॉट्स होता था, ये भी बताएंगे, फिर ये बताएंगे, फिर ये बताएंगे। जाते ही पहले दिन ठोक देते थे, दादाजी बात करनी है, आधा घंटा हमको टाइम चाहिए। हाँ ठीक है, अभी 15 दिन है ना, 1 हफ्ते के लिए आई हो ना, रुक दो। पर एक दिन बीतता था, पूरे दिन देखते देखते आज भी टाइम नहीं मिला। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, टाइम ही नहीं। 2 दिन बीत गए, टाइम नहीं। बैठे भी वही, उसी घर में ही बैठे, वहीं पर ही पूरे दिन अपने कार्य में लगे पड़े हैं, कोई ना कोई लिखना पढ़ना सब, लेकिन इतना टाइम नहीं है कि पर्सनली बात करें। फिर अगले 3 दिन बीता, 4 दिन बीता, 5 दिन बीता, आखिर ऐसा लगता था कि क्या केवल अपने लिए टाइम नहीं, बाकी सबके लिए तो टाइम है। और कह भी दिया था कि टाइम देना है, कह भी दिया था। आजकल तो कोई आता है ना, गुरु को कहता है हमको टाइम चाहिए, हाँ हाँ अभी आ जाओ,
पहले समय में ऐसा नहीं था, हर चीज समय से मिलती थी, बिना मांगे भी मिलती थी, लेकिन समय से मिलती, और उसकी कद्र होती थी कि जब गुरु इतना समय देता था तो एक एक मिनट की, एक एक पल की कदर होती थी। आजकल की तरह नहीं कि चलो गुरु से टाइम ले लिया, चलो फोटो खिंचाओ, इसकी फोटो खींचो, इसकी फोटो खींचो, शादी का कार्ड दो, फिर शादी का कार्ड देके चुनरी पहनाओ, फिर मिठाई खिलाओ, फिर ये करो। इन सब चीजों में वेस्टेज ऑफ टाइम होता है, पहले ऐसा नहीं था। फिर गुरु जब टाइम भी देता था तब तक लगता था कि अब आखिरी के दिन पर ही गुरु को याद आ रही, टाइम की याद आ रही। फिर बोलते थे अब बताओ क्या बात है नाराज जी, ये बात ऐसी, ये ऐसी, ये ऐसी, ये ऐसी। बोला ये अरे ये तो टके पैसे की बात है। वो जो बंडल ऑफ थॉट्स होते थे वो सब गुरु की एक नजर, एक वचन, एक शब्द से कट जाते थे। शुरुआत में ही बिल्कुल एक लाइन चली, इन सब में क्या, इसमें तो कुछ भी नहीं, इसने क्या दिया तो इसमें क्या, कौन सी बड़ी बात है, रोने की इसमें कौन सी बात, पलट कर जवाब देने की इसमें कौन सी बात थी, रिएक्ट क्यों किया, रिटेलिएट क्यों किया, ईर्ष्या क्यों हुई, और मन वहीं थम जाता। ये कभी तुमने अपने से पूछा है कि गुरु की संगत प्यारे अजब निराली, सोई संगत करसी जिसने अहमता मारी है। गुरु का संग भी कोई व्यक्ति आसानी से नहीं करता, जिसको अपना अहम प्यारा है, जिसको अपना वहम प्यारा है, जो माप शून्य नहीं है, जो मान शून्य नहीं है, वो अपने घरों से निकल नहीं पाते। वो गुरु के क्या बने? गुरु का बनने के लिए सर भेंट चढ़ाना पड़ता है, सर भेंट चढ़ाना। किसी का बनना आसान है, किसी को अपना बनाना आसान है, तुमको पता ही, लेकिन किसी का बनकर रहना ताउम्र वेरी डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल। किसी को अपना बनाना तो आसान है कि हमने गुरु को अपना बनाया, लेकिन हम गुरु के बनकर रहे, जैसे अभी बताया ना कि गुरु को मानते हैं पर गुरु की नहीं मानते। सुनेंगे डांट, सुन लेंगे, डांट सुन के चुप हो जाएंगे, वो तो रोज का रूटीन है, साल में 2-3 बार तो पढ़नी, हमको क्या करना। फिर उसके बाद फिर हम नॉर्मल रहेंगे वहीं के वहीं, नाला उठे दा उठे। ये तुमने शायद सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आज हम तुम्हें बता देते हैं कि एक व्यक्ति था, वो किसी के घर में किराए पर रहता था, किराए पर रहता था, नहीं ऊपर ऊपर रहता था, ऊपर रहता था किराए पर, मकान मालिक नीचे था और किराएदार वो ऊपर था। तो किराएदार ने अपना जो परनाला था उसका वो टूटा हुआ, तो मकान मालिक उसको रोज कहता था कि परनाला ठीक करा दो, तुम्हारा जो भी पानी होता है नीचे छींटे आते हैं, कभी ऊपर पानी पड़ता है, कभी कुछ है, उसके छींटे हमारे पास आ रहे हैं, परनाला ठीक करा दो, परनाला ठीक करा दो। बारिश आ रही थी, आखिर उसने परनाला नहीं ठीक कराया, कैसे भी किराएदार मिलते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो जब उसने परनाला ठीक नहीं कराया तो उसने पंचों के पास अपनी एक प्रकार की अर्जी रखी कि हमारा परनाला ठीक कराने के लिए इसको कहा जाए। तो जब संतों के पंचों के पास पहुंचे तो पंचों ने बोला बात तो सही, आपका परनाला टूटा हुआ, हमने भी पूरी जाकर के ऐसा जाकर के वहां पर अपनी करी है जांच, उस जांच में पाया है कि आपका परनाला जगह जगह से टूटा, आप इस परनाले को बना लो। परनाला बहुत ऐसा वैसा टिपिकल था जिसको बनाने में काफी कॉम्प्लिकेशन, काफी खर्चा भी आ रहा था। वो परनाला उसने कहा ठीक है मैं बनवाऊंगा, लेकिन धीरे से उसने बोल दिया, बोला पंचो दी आ गया सिर मत्थे, और धीरे से बोल दिया परनाला उठे दा उठे, परनाला मैं नहीं ठीक कराने वाला, तुम कितना भी कह दो, संतो दी आ गया सिर मत्थे, जोर से बोल दिया। अब सबने पहले तो यही सुना कि इसने बात को मान ली, लेकिन धीरे से बोल दिया परनाला उठे दा उठे, वो मैं नहीं ठीक कराऊंगा। तो गुरु की आज्ञा सिर मत्थे, पर मेरा नाला उठे दा उठे ही रहेगा, मेरा मन उठे दा उठे ही रहेगा, जैसे था जैसे चलते थे। कभी गुरु से बैठ के पूछेंगे नहीं हमसे आपकी क्या उम्मीद है, हम क्या करें, कैसी मेरी जीवन बनी, आपको मेरी जीवन कैसी चाहिए। प्रियमत का नाम नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। अगर गुरु ने उम्मीद करी है तो तुम कर सकते हो, यस यू कैन डू इट, व्हाई कांट यू। जो एक व्यक्ति कर सकता है तुम सब कर सकते हो, तुम भी मनुष्य हो, तुम्हारे अंदर सारी शक्ति है, फिर ज्ञान के बाद तुम मनुष्य नहीं पर तुम खुद भगवान, तुम भगवान हो। तो जब तुम भगवान हो तो फिर तुम इधर उधर की बातों के लिए तुम क्यों अपने मन को तुम फेंकते रहते हो, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। तो इसीलिए अपने मन को पूरा का पूरा रेडी करो गुरु के चरणों में लाने के लिए। यही अभी किसी का प्रश्न था कि मनमुख सन्मुख आकर बनता है तो गुरुमुख फिर भी नहीं बनता, ऐसा क्या है। मनमुख उसको बोलते हैं जो अपने मन के अनुसार चले। पहले अज्ञान में तो सभी मनमुखी हैं, अभी भी अपने से पूछो मन के अनुसार चलते हैं या गुरु के अनुसार चलते हैं। सन्मुख माने सामने, जब मनमुख व्यक्ति सन्मुख गुरु के सामने आकर बैठता है
तो वो गुरुमुख हो जाता है, गुरु के मुख से उसका नया जन्म होता है। विषादी भजन हमेशा आप लोग को सुनाते हैं ना कि आज गुरु के मुख से मेरा नया जन्म। गुरु के मुख से नया जन्म लेना पड़ता है। एक जन्म तुम्हारा हो गया माता की कुख से, अब जो तुम्हारा नया जन्म होता है वो गुरु के मुख से जन्म होता है नया। तो जब गुरु के मुख से नया जन्म होता है तो तुम्हारे अंदर का अहंकार, द्वेष, द्वैत, ये सब चीजें भागनी शुरू होती हैं। केवल अपने मन को बोलो मैं गुरु का हूं, मेरे ऊपर तुम हावी नहीं हो सकते, तो मन तुम्हारे ऊपर हावी होना छोड़ देगा। लेकिन जब तुम मन की बातें सुनते हो, हाँ जी हाँ करते हो, मनमानी करते हो, तो गुरु की बात तुम्हारे भीतर में जाएगी कैसे? अंदर जाएगी नहीं। पेट में अगर तुम्हारे पहले से ही नमक की डली पड़ी हुई है तो चीनी की डली का स्वाद आएगा कैसे? चींटी गई थी ना दूसरी चींटी के पहाड़ पर, एक चींटी रहती थी नमक के पहाड़ पर, दूसरी रहती थी चीनी के पहाड़। वो नमक खा करके खुश रहती थी, वो चीनी खाकर खुश रहती थी। एक दिन चीनी वाली ने नमक वाली को बोला, बोला क्यों ना हम दोनों अपने को एक दूसरे को बुलाएं और एक दूसरे को दावत दे दें। बोला हाँ ठीक है। तो नमक वाली ने बोला चीनी वाली को कि कल तुम मेरे पास आना। तो चीनी वाली जब उसके पास में गई, उसने उसका नमक खाया तो उसके खाया नहीं गया, क्योंकि जिसको चीनी का स्वाद पता है वो नमक कैसे खाएगा। उसे खाया नहीं गया, वो जैसे बिना खाए ही थू थू करके जैसे घर वापस आ गई। तो उसको बहुत चिढ़ लग रही थी कि मेरा लंच तुमने एक्सेप्ट नहीं किया, मैंने इतनी मेहनत से रखा था, इतनी मेहनत से तुम्हें बुलाया, ये किया। बोला वैसा है कि कल तुम हमारे घर पर आए। जब उसके पहाड़ पर पहुंची, चीनी के पहाड़, तो जब चीनी के पहाड़ पर पहुंची और उसने चीनी खाई, बोला क्या है, जैसे कल था वैसे आज है, जैसे तुमने हमारा लंच किया तुम्हारा भी तो लंच वैसे ही। तो एकदम हैरान हो गई। बोला कल की जो इसका घर में मैंने खाया था खारा, उसके पहाड़ पर खारी चीजें, और ये यहाँ की चीजों को बोल रही है कि वैसी है, ये कैसे हो सकता है? उसने उससे पूछा, बोला मुंह खोलो, कहीं तुम अपने घर से कुछ खा के तो नहीं आई? बोला खा के तो आई। बोला मुंह में कुछ रखा तो नहीं? बोला हाँ रख करके आई थी, क्योंकि मेरे को डर था कि कल तुमने भोजन नहीं किया तो कहीं मेरे को भी तुम्हारा नहीं पसंद आया, अगर मैंने नहीं किया तो इसीलिए मैं नमक की डली मुंह में पहले रख कर आई। बोला इसको पहले बाहर छोड़ो, इसको पहले बाहर रखो। पैसे नमक की डली को बाहर निकाला, बोला अब तुम खाओ। जब उसने चीनी खाई तो आज दिन तक चींटियां चीनी से कभी दूर नहीं गई, कभी नमक के पहाड़ पर नहीं चढ़ी, वो चीनी के ऊपर कैसे जाके चिपक जाती है। तो मन में माया रख करके बाहर से गुरु का गुणगान करोगे, बाहर से गुरुमुखी बनने की कोशिश करोगे, नहीं होगा। अंदर से गुरुमुखी होते जाओ, होते जाओ, होते जाओ, मिटाते जाओ, अपने जीवन को मिटाते जाओ। लोग तुम्हारे बारे में बताएं कि ये जो सत्संग में आती है ना, ये बिल्कुल पूरी तरीके से सत्संग की पैरवी में चलती है, इसने अपनी जीवन तो बदली है, हम सबके जीवन को भी चेंज किया। ये होता है गुरुमुखी। तो मनमुखी बन करके जो चलता रहता है, मर्जी हुई तो आ गया, मर्जी हुई तो बैठ गया, नहीं मर्जी तो मेरा मन नहीं है, मेरा मन, तो मन नहीं है तो सत्संग में बैठे क्यों? क्यों बैठे हो? किसी ने तुम्हें इनवाइट किया? किसी ने तुमको कहा है तुम सत्संग में आओ? तुम घर में बैठे रहो। कभी कभी मन के अनुसार क्यों आते हो? आज मन किया तो आ गए, नहीं जरूरत है। मनमुखियों की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं, यहाँ पर जरूरत है सन्मुखी और गुरुमुखी की। अगर तुम मनमुखी हो तो हम तुम्हें क्या कहेंगे, एक दिन तुम्हारा मन तुमको घर बिठाएगा, तुम्हारा ही मन बिठाएगा, कोई और तुम्हें नहीं बिठाएगा, तुम्हारा अपना मन ही कहेगा। और तुमको माया इतनी अच्छी लगेगी, घर परिवार, सोना जागना, घूमना फिरना, सहेलियों के साथ बैठना, पैसा कमाना, और कमाए और कमाए और कमाए। मनुष्य की रुचि ही बदल जाती है टोटल। तो उसको देख करके लगता है कि क्या ये वही इंसान है जो अभी 1 साल पहले कुछ और था, जो अभी 6 महीने पहले कुछ और था, इतना चेंज क्यों? तो ये तब गीता भगवान की बात याद आती है कि जो माया है ये बड़े बड़ों को, ऋषि मुनियों का भी दिमाग खराब कर देती है। नारद जो दिन भर नारायण नारायण करता है वो भी तो माया के जाल में फंस गया। इतना नारायण करने के बाद भी तो गुरु माया का जाल काट सकता है, लेकिन किसका? हर एक का नहीं, केवल उसका जो बोलता है गुरु जी आप सक्षम हो, मैं नहीं काट पा रहा हूं, मेरी ममता आप काटो, मेरा अहंकार आप काटो, मेरा पजेसिव मूड आप काटो। तो वो गुरु उसके लिए मेहनत भी करता है, उससे बात भी करता है, उसकी निगहबानी भी करता है, उस पर अपनी नजर भी रखता है। तो जब तुम गुरु के पास में आके एडमिट होते हो, इंडोर बनते हो, इंडोर पेशेंट बनते हो, तो इंडोर पेशेंट बनने से तुम्हारे जीवन में कितनी चेंज आती जाती है।
तो इतनी चेंज जब तुम्हारे जीवन में आती जाती है, तो इतनी चेंज तुम अपनी लाइफ के भीतर में करते जाओ, तो तुम्हारी जीवन ऑटोमेटिकली सब बदलती जाएगी। तो लाइफ को बदलना ही सत्संग है, ज्ञान है। ज्ञान माने टू चेंज, नॉट टू एक्सचेंज। एक्सचेंज नहीं होना है, एक्सचेंज में कुछ ना कुछ चीज अपने पास बनी रहती। चेंज में टोटल चेंज है, टोटल अपने करके आत्मिक स्थिति, संशय मिटा करके निश्चय आत्मिक बुद्धि, संदेह सब खत्म करके विश्वास, श्रद्धा, नम्रता, प्रेम, ये हो गया गुरुमुखी की निशान। तो तुम गुरुमुखी बने, खाली गुरुमुखी तुमने सीख ली, हम गुरुमुखी हैं, हम तो सरदार हैं, हम तो सिख पंथ को मानने वाले हैं, हम तो ऐसे। सर अपना दांव पर लगाए, कभी सर दांव पे लगाए? जो सर दांव पे लगाए वो हुआ सरदार। अपने शीश को, अपने अहंकार को जो दांव पर लगा दे तो वो हो गया सरदार। ठीक है, फिर भी बंधन में है, खुद ही कहता है कि मैं बंधन में हूँ। अभिमानी का मतलब अहंकारी नहीं, उसको स्वीकार करने वाला। जो बंधन को स्वीकार करता है वो बंधन में है, जो मुक्ति को स्वीकार करता है वो मुक्ति में। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड कि तुम मुक्त अभिमानी हर वक्त अगर तुम ये अपना नारा लगाते हो, मैं मुक्त स्वरूप हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरे में आना जाना नहीं है, मेरे में दुख तकलीफ नहीं है, मेरे में कोई पीड़ा नहीं है, तो तुम फील करते हो कि मैं आत्मा हूँ, यानी कि मुक्त अभिमानी। और बंद अभिमानी, मैं तो नरक में पड़ा हूँ, मेरे साथ तो ये ट्रेजिडी है, मेरे साथ तो प्रॉब्लम है, मेरे साथ ये दिक्कत है, मेरे साथ ये दिक्कत है। तो जो व्यक्ति अपनी दिक्कतों का ही रोना रोता रहता है दिन भर, तो आप देखो कि वो बंद अभिमानी, बंधन में ही रहता है, वो कभी आजाद नहीं होता। तो मुक्ति का अभिमान करो। अहंकार एक अलग चीज, अभिमान का मतलब यहाँ पर ये कि मुक्ति को तुम स्वीकार करो और बोलो मैं मुक्त स्वरूप हूँ। दुनिया तुम्हें रुलाएगी, परीक्षा लेगी, भगवान भी लेगा, गुरु भी लेगा, गुरु भी कहेगा कहाँ से मुक्त हो, सारी माया में फतेह पड़ो। पर तुम्हारा अपना मुक्ति का इतना तुमको पक्का निश्चय होना चाहिए कि मैं जहां पर भी बैठा हूं, मैं किसी में अटका हुआ नहीं, मैं किसी में अटका नहीं। अपने से पूछना पड़ेगा, क्योंकि मन तो बहुत जल्दी अटक जाता है, बहुत जल्दी। ये नहीं कि उसको अटकने में कोई टाइम लगता है। ट्रेन में बैठा हुआ किसी से बात करते करते अटक गया, बस में सफर कर रहा उससे बात करते करते अटक गया, किसी से फोन पर उसने टाइप किया, मैसेजिंग करी, थोड़ी अपनी व्हाट्सएप चैटिंग करी, व्हाट्सएप चैट करते 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 उसमें अटक गया। मन का अटकने का स्वभाव है, जो टिका रहता है वो अटकता नहीं है, और जो अटका रहता है वो कभी टिकता नहीं, वो कभी टिकेगा नहीं, ना बाहर से टिकेगा ना अंदर से टिकेगा। क्यों? क्योंकि उसका मन पहले ही कहीं अटका पड़ा है, कहीं ना कहीं पर वो अटका हुआ है। तो जो अटक गया वो टिकेगा नहीं। तो जो मुक्ति का अभिमान करता है वो अपने में टिक जाता है, फिर वो संसार की बातें कोई भी आए वो उसमें कभी भी भटकता नहीं। जो टिकेगा वो भटकेगा नहीं, पर जो टिकेगा नहीं वो भटकता रहेगा, भटकता रहेगा, भटकता रहेगा। ये जन्म और जन्म और जन्म और जन्म करते करते न जाने कितने जन्म तेरे और मेरे हो चुके हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, लेकिन मैं जानता हूं अपने को, तू अपने को भी नहीं जानता और अपने जन्म को भी नहीं। तो इसीलिए जो भगवान की भाषा है निश्चय आत्मिका, उसको जानो। तो जो संदेह आत्मिका वृत्ति है तुम्हारी, वो सब तुम्हारी शांत होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, गीता कुमार कह रही है कि भजन सुनाना है, सुनाइए गीता कुमार। हमारे पास भी 8-10 क्वेश्चन आए हैं। अच्छा, चलिए ठीक है, चलते रहेंगे।